इस वक्त की अहम खबर भोपाल से। मस्जिद में इजाजत न मिली तो घर में इज्तिमा नमाज पढ़ी। बाजमात नमाज अदा करने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नमाज पढ़ने वाले 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ताजरात हिंद की मुताद्दिद दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में ये मामला पेश आया है। काफी अहम खबर भोपाल से। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई तो घर में ही इज्तिमाई नमाज पढ़ी गई। बाजमात नमाज अदा करने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ताजरात हिंद की मुताद्दिद दफात के तहत ये केस दर्ज हुआ है। ये वाकया भोपाल के टीला जमालपुरा का है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार ये अपील की गई कि बाजमात नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि घरों में ही नमाज पढ़े, लेकिन इसके बावजूद लोग मस्जिदों में तो नहीं आए लेकिन घरों में ही बाजमात नमाजें पढ़ी जा रही है। क्यों इस तरह से लोग जो है एडवाइजरी को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं? मुनज़्ज़म मैं बता दें कि शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और मुफ्ती के जरिया और फिर भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से ये अपील की गई कि आप बाजमात नमाज जो मस्जिद में अदा करते हैं उससे गुरेज कीजिए। जो लोग मस्जिदों में हैं, इमाम और मुअज्जिन वो आज़ान दे और जो 4-5 लोग हों वो नमाज अदा करें। लेकिन उसके बावजूद हमें देख रहे हैं कि भोपाल के टीला जमालपुरा में लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की। मस्जिदों में अगर नमाज नहीं हुई तो उन्होंने इसको न जाने किस तरीके से लिया कि घरों की छतों पर इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करने की कोशिश की। वहाँ पर जब पुलिस का मामला हुआ तो पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि तमाम चीज़ों एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि लोगों को ये बीमारी किसी और तक न पहुँचे। लेकिन उन लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की। न सिर्फ उलमाए दीन की बातों की खिलाफ वर्जी की बल्कि हुकूमत का महकमा सेहत का जो काम है उसकी भी खिलाफ वर्जी की। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 30 लोगों के खिलाफ जो है 188 के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर मामला नमाज पढ़ने से रोकने का नहीं बल्कि एहतियात इसलिए है कि आपको ख्याल रहे कि आपकी जान को जो अगर महफूज रहेगी तो आपका मोहल्ला, आपका घर महफूज रहेगा, तो आपका शहर महफूज रहेगा। आप अपने घरों में जो है, इसलिए शहर काजी ने कल का जो है बयान जारी किया था कि आप जो है मस्जिदों को भी कायम रखिए। 4-5 लोग मस्जिद में जाकर नमाज कर लीजिए, बाकी लोग ज़ोहर की नमाज घर में अदा कीजिए। इन तमाम एहतियात और जो है अहकामात और अपील के बावजूद जो है भोपाल के टीला जमालपुरा में लोगों ने खिलाफ वर्जी की और वही वजह है कि 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुनज़्ज़म मेहताब, क्या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हुई है? क्योंकि बार बार बोला गया, उलमाए किराम भी बोलते रहे कि मस्जिदों का रुख नहीं करे, लेकिन लोगों ने समझा कि ठीक है फिर बाजमात घरों में नमाज पढ़ी जाए। तो क्या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं यहाँ पे हो रही है कि पॉइंट ये नहीं है कि आप मस्जिद में जाके पढ़े या घर पे, पॉइंट ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं ग्रुप में जो है जमा ना हो। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हो रही है लोगों में? देखिए, यहाँ पर एक तो ये है कि अवेयरनेस की कमी है। उनको शायद ये लगा कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है तो हम अपने घरों पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना करने के लिए नहीं बल्कि एक एहतियाती तदबीर के तौर पर, जिस तरह से शहर काजी ने कहा कि शरीयत की गुंजाइश के तहत यह कदम उठाया गया है कि एक ऐसी वबाई बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो हमें देखते हैं कि 6 जिलों में जो है अब तक जो है ये 26 लोगों के खिलाफ में ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई चुके हैं। अब जो है अब पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये वायरस बढ़ता जा रहा है, इसके खतरात बढ़ते जा रहे हैं। कोई तो ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से तमाम दुनिया में इस मामले को लेकर एहतियाती तदबीर बताई जा रही है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, फिर खास बात यह कि ये तमाम लोग जो नमाज पढ़ने के लिए अपने इज्तिमाई तौर पर घर की छत पर नमाज पढ़ लेते, उनमें किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था। तो सवाल वही है कि जब एहतियाती तदबीर बार बार कही जा रही है, उलमाए दीन समझा रहे हैं, महकमा सेहत समझा रहा है, हुकूमत के साथ साथ जो है तमाम लोग, सोशल तंजीमें भी समझा रही हैं कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, पास में मत खड़े होइए। हो सकता है किसी को अगर भी कोई बीमारी हो तो ये बीमारी आप तक भी आ सकती है। लेकिन हमें देख रहे हैं कि समाजी बेदारी की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भोपाल के टीला जमालपुरा में ये वाकया पेश आया है। और अब भी ये समझा रहा है कि अगर लोगों ने इसकी बात नहीं की तो जिस तरह से हमारी जो है भोपाल कलेक्टर से और DIG इरशाद वली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर लोग जो है शराफत की उस पर बात नहीं मान रहे हैं, उनको समझाने पर नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग इससे और भी सख्त कदम उठाएंगे। अभी तो कर्फ्यू में लोगों को घरों से निकलने की, बेसिक नीड को खरीदने की जो है छूट दी गई है। अगर इस पर और भी चीज़ें जरूरत होगी तो इस पर बड़ा सख्त कदम उठाया जाएगा।
सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो कि लोगों की हिफाजत के लिए है, तो उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरह से वो इन सख्त इकदामात पर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो है नमाज जो है हर हाल में फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, नमाज पढ़ने से कोई नहीं मना कर रहा है। नमाज तो हर हाल में फ़र्ज है। अगर आप बीमार हैं तो आप बिस्तर पे लेट के नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आप माजूर हैं तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। इस्लाम तो इतना मॉडर्न मज़हब है कि तमाम तरह को आपको आज़ादी दी है, तमाम अख्तियार दी है। आपको नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर कोरोना का मामला नहीं होता, शहर में सैलाब आ जाता, आप अपने घर से नहीं निकल सकते थे, तो क्या उस वक्त भी आप बजिद होते कि हम जो है बाजमात नमाज ही पढ़ते? उलमाए दीन जो है, उलमाए दीन जो हर शहर में है, जो मुफ्तियान है, जो तमाम लोगों को मशवरा है, ये तमाम लोग जो है शरीयत को हमसे बेहतर अंदाज में जानते हैं। उन्होंने कुछ समझ के ये मशवरा या अपील की है कि आप तमाम लोग अपने घरों में रहकर ज़ोहर की नमाज अदा करें, अपने घरों में रहकर मोहतात अंदाज में जो है इस पर काम करें, अपनी बेदारी का सबूत दें, क्योंकि ये कर्फ्यू नहीं है बल्कि ये केयर फॉर यू है। आपका ख्याल है, आपकी ज़िंदगी का ख्याल है, आपको इंसानियत को बचाने का ख्याल है। यही वजह है कि तमाम जगह पर बेदारी का सबूत दिया जा रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने तो अपनी पशेमानी का इजहार किया कि जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको ये लगा कि शायद मस्जिद में अगर मना किया गया है तो हम अपने घरों की छतों पर भी एहतमाम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर की छत पर जो है इज्तिमाई नमाज का जो है एहतमाम किया था, जिस पर FIR की गई है। बिल्कुल, मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तक